तो प्रभाकर जी का है, गजाधर महतो जी हिंदी के खोरठा के कवि, पूर्व शिक्षक। इन्होंने 5-6 पुस्तकें लिखी है। इनकी पुस्तक जेपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिताओं में भी और हम आज उनको भी उनके इस कृति के लिए सम्मानित करेंगे। अगला नाम डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी जी का है, जिन्होंने क्षेत्र की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ, समाज सेविका, अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन। इन्होंने शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो चिकित्सा के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देती हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि वो उस चिकित्सा के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी हर संभव प्रयास करती हैं लोगों को मदद करने का, और आज उनको भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे। अब अगला नाम अधिवक्ता वंशी गोप जी का है। वंशी गोप जी जिले के पुराने अधिवक्ता में से एक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानून के प्रति सजग और जागरूक करते हैं। आज उनको भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे। निखिल मेहुल जी भी इस कड़ी में हैं। निखिल मेहुल जी। माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं। हम आभारी हैं, प्रभात खबर की पूरी टीम आभारी है आपका कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से हमें अपना बहुमूल्य समय देकर स्वागत करें, और आप लोग तालियां बजा करके वहां से स्वागत करें ताकि कार्यक्रम में जान आ जाए। मित्रों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अनुरोध करेंगे, हम अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से कि आप आएँ और हम अब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को अतिथि मनीष जायसवाल साहब और क्षेत्र के जाने माने लोग, जिन लोगों के सम्मान में इस समारोह का आज आयोजन किया गया है, जिसमें हम आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत। 20 वर्षों की यात्रा प्रभात खबर की पूर्ण हुई है इस 15 अगस्त को। इस अवसर पर प्रभात खबर ने सोचा कि जो हमारे साथ हमारे हमराही रहे, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की चेतना दी, जो सहयोग दिया, ऐसे कुछ चुनिंदे लोगों को हम सम्मानित करके खुद को और इस राज्य की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर किया है। लेकिन फिलहाल एक सीमित दायरा था और इस दायरे को देखते हुए हम लोगों ने 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि हम इस लायक हुए हैं इन 40 वर्षों में कि आप सबके बीच में अपना विश्वास कायम कर पाए हैं। ऐसे आज के इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छूट गए, जिनको हम बुलाना चाहते थे, लेकिन बीच में थोड़ा समय का अभाव हो गया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना पहले चुनाव से पहले की गई थी, लेकिन उस समय चुनाव आ जाने के कारण हम लोगों को इसे टालना पड़ा था, और फिर देखा गया कि सत्र भी बदल रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है, सहयोग दिया है, यहाँ उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया है। ऐसे में हम आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना देते हुए तहे दिल से शुक्रिया। हमारे क्षेत्र के एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं विजय मेवाड़ जी, आज उनको भी सम्मानित करना है। सम्मानित लिस्ट में हमारे उनका नाम है। इन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा विकलांगता को लेकर के, विकलांगों को लेकर के भी ये काफी सक्रिय रहे हैं, उसके लिए काम करते हैं। विकलांग खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों की सहायता में हमेशा ये आगे रहते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से कई खिलाड़ी आज आगे आ चुके हैं और कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और इसलिए आज हम उनके लिए भी ताली बजा करके उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और आज उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे। अगला नाम विनोद कुमार जी का है। विनोद कुमार जी अग्रणी सोच रखने वाले आधुनिक कृषक हैं, जो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने कई क्रांतिकारी प्रयास किए हैं, जिसके लिए आज हम उनको इस मंच से सम्मानित करेंगे।
पूर्व में बैंकर रहे विनोद कोविड के दौरान सफल रही, कई काम किए। चूरचू व डांडी प्रखंड के रबोद में अत्याधुनिक खेती का मॉडल प्रस्तुत करके इन्होंने किसानों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम उनको स्वागत करेंगे इस मंच से। और अब हमारे बीच भी हमारे डीएवी के प्रिंसिपल साहब आ चुके हैं, हम स्वागत उनका भी करते हैं कर सर का। इस कार्यक्रम को के अगले कड़ी में हम आपको बताएं कि एक शख्स और हैं, डॉक्टर शरद प्रसाद, जिनको आज शारदा प्रसाद जो रामगढ़ महाविद्यालय की प्राचार्य व महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष है, क्षेत्रीय प्रतिष्ठित शिक्षाविद व साहित्यकार हैं, हिंदी की कई पुस्तकों की लेखिका तथा विदेशों में भी हिंदी सम्मेलन में अपना व्याख्यान दे चुकी हैं। एक अच्छा नाम है हिंदी के क्षेत्र में। आज हम जिन्होंने कई ख्यातियां हासिल की है, क्षेत्र के गरीबों के कार्य के लिए कई प्रमुख संस्थाएं जिसके वो सचिव हैं, अनाथालय, ओल्ड एज होम, कई निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की संस्थाएं उनके द्वारा संचालित है। पिछले 25 वर्षों से जरूरतमंदों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराना और कई तरह की सहूलियतें देना उनके जीवन में शुमार है और इसलिए उनका भी हम यहाँ स्वागत करेंगे, उनको भी हम सम्मानित करेंगे और वह आज हमारे बीच हैं। एक दूसरा नाम है आनंद अग्रवाल जी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, हमारे बीच वकील हैं। और सिर्फ वकील नहीं है, वकील तो जिले में कई लोग हैं, लेकिन एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने अपनी एक अलग मुकाम हासिल की है। इन्होंने शहर में विद्यालय से जुड़कर समाज सेवा का काम किया है। पेशे से अधिवक्ता, इस बार काउंसिल, रामगढ़ काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं, चैम्बर सेवा ट्रस्ट में से भी जुड़े हैं। इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित की है। अगर ये सब जिले के लोग जानते हैं, इनके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। जिले से बाहर के लोग भी जानते हैं कि हमारे आनंद बाबू, हमारे एक दूसरे विभूति बसंत हेतम शरिया जी हैं, जो बीटेक की डिग्री प्राप्त करके इस शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवार से आते हैं, जो हमारे बीच आज हैं। आज हम उनको सम्मानित करेंगे। समाज सेवा और पठन पाठन में विशेष रुचि है इनकी। कई पुस्तकें रामगढ़ और झारखंड से प्रकाशित हुई हैं इनकी। झारखंड न्यास संस्था का स्थापना कर समाज सेवा कर रहे हैं तथा स्वतंत्र पत्रकार भी रहे हैं। ये हमारे लिए और खुशी की बात है कि पत्रकारों की सभा में एक पत्रकार हैं जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक संविधिक अजय कुमार हमारे बीच आ चुके हैं और हम आपसे अब हम अनुरोध करेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे धनेश्वर जी प्रेस क्लब के सचिव हैं और प्रभात खबर के हमारे कुज्जू के वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो बुके दे करके हमारे एसपी साहब पुलिस अधीक्षक रामगढ़ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब इस कड़ी में कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अब हमारे ब्रांड के हेड, प्रभात खबर के ब्रांड के हेड हमारे बीच हैं मंजीत सिंह संधू जी। उनका स्वागत हमारे ब्यूरो चीफ मनोज जी बुके देकर कर रहे हैं। और अगला नाम राजीव मंडल जी, जो प्रभात खबर के एजीएम हैं झारखंड के। हम द्वारा एक प्रज्वलित कर किया गया। अब पुलिस अधीक्षक अजय कुमार जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप तालियां बजाते रहें ताकि लगे कि इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हैं और इसका मजा ले रहे हैं। अब हमारे दिलीप जी दीप प्रज्वलित किए, हमारे प्रभात खबर के एजीएम हमारे मंडल सर, इसके बाद हमारे मंजीत सिंह सिंधु जी
और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मनोज जी जो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। आप ताली बजाते रहें, लगे कि कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया। और मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि को, ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह जी। अब अगले कड़ी में हम अपने विशिष्ट अतिथि को सम्मानित करेंगे और विशिष्ट अतिथि को सम्मानित करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें और आप तालियां बजाकर इसका हिस्सा बने इस खुशी का। मित्रों, अब कार्यक्रम की दूसरी कड़ी शुरू होने वाली है और इसके लिए हम ये मंच हम अपने कवियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कि इस कवि सम्मेलन सम्मान समारोह में उपस्थित माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी, मीडिया हाउस से जुड़े तमाम एडिटर, पत्रकार, सभी भाई बंधु, यहाँ क्षेत्र की आई हमारी जनता, यहाँ हम लोग के बीच बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जिनको प्रभात खबर ने जो एक अनूठी पहल की है कि कहते हैं कि खादान से जौहरी है जो हीरो को चुन कर लाता है कोयले की खादान से या ऐसे दबे हुए जगहों से, और ये काम प्रभात खबर ने किया है। निसंदेह प्रभात खबर बहुत ही बधाई के पात्र है, इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है जो इस प्रकार का समाज को आगे बढ़ाने का काम, समाज को एक संदेश देने का काम की पहल इन्होंने की है और करते हैं ये। इसके लिए हम चाहते हैं प्रभात खबर और इनकी पूरी टीम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को चुना है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े लोग हों, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं। इन्होंने पुरातत्वविद, मैं देख रहा हूँ, उनको भी बुलाया है, उनको भी सम्मानित किया है। कृषि के क्षेत्र से इस पर्यावरण को दिशा देने वाले, वृक्ष लगाने वाले, तो इस प्रकार इन्होंने बहुत एक नेक और समाज में एक नया संदेश देने का इन्होंने काम किया है। और हम यहाँ कवि सम्मेलन और कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जब कवि सम्मेलन, जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उस समय से ही 1920 में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको प्रेरित करने के लिए, उनमें ओजपूर्ण भाव भरने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है। और वीर रस के कवि उनमें तेज भरते थे ताकि वो अपनी जान देने को और देश की आज़ादी पाने में भी अपने आप को पीछे ना खींच सके। और आज हम लोग के बीच में इस रामगढ़ में सभी वीर रस के हो, हास्य रस के हो, सभी रस के कवि यहाँ उपस्थित हुए हैं जैसा मैं देखा हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और कविता जीवन में आज इतनी व्यवधान है, इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों के जीवन में, और जब आप कोई संगीत सुनते हैं, आप कविता सुनते हैं तो अपने आप को हल्का और सहज महसूस करते हैं। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब आप अपने स्वास्थ्य पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो अनेक रोगों से, बाधाओं से आप ग्रसित हो जाते हैं। और यह एक अच्छा सा नेक काम आज हम लोग के रामगढ़ में प्रभात खबर ने किया है। और पुनः इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों को इन्होंने बुलाया है, उन्होंने दिखाया है या
यहाँ उनको सम्मानित करने का यही उद्देश्य है कि ये समाज में भी लोग देखें कि हम वृक्ष लगाते हैं, हम अपनी समाज को सेवा देते हैं। अगर हम लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसकी कदर समाज में होती है। उसी को दिखाने का काम इन्होंने अपने सम्मान समारोह से किया है। और मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि आपको करना होगा जीवन में, क्योंकि बातों से अब महज बहल न पाए जिंदगी, बातों से अब महज बहल न पाए जिंदगी, ख्वाबों ख्यालों से अब चल न पाए जिंदगी। रिश्ते तो जैसे जेठ की जलती हुई हवा, रिश्ते तो जैसे जेठ की जलती हुई हवा, अल्लाह बचाए कहीं इनसे जल न जाए जिंदगी। ठोकर लगी, जीवन में बहुत सारे व्यवधान आते हैं। हमारे जो युवा भाई हैं, साथी हैं, तो जीवन में जब आप अपने मंजिल को पाने के लिए आप मन में ठानते हैं तो बहुत व्यवधान आएगा, बहुत ऑब्स्टेकल आएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो ठोकर लगी तो मैं कुछ यूं संभल गया, ठोकर लगी तो मैं कुछ यूं संभल गया, कि आगे कहीं दोबारा फिर चल ना जाए जिंदगी। है जोश जरूरी, किसी काम करने से पहले युवा भाइयों के लिए है जोश जरूरी, मगर ये होश भी तो हो। है जोश जरूरी, मगर ये होश भी तो हो, कि चढ़ती जवानी में कहीं ढल न जाए जिंदगी, चढ़ती जवानी में कहीं ढल न जाए जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस आशीर्वचन के लिए। और आज कवि सम्मेलन की शुरुआत आपने कर दी अपने कविताओं से, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने माननीय सांसद मुख्य अतिथि मनीष जायसवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे बीच आएं और 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस जिले के पुलिस के सम्माननीय कप्तान साहब, प्रभात खबर से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण और रामगढ़ के तमाम प्रबुद्ध जनों का इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन। प्रभात खबर की शुरुआत आज से 40 साल पहले स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी ने, बहुत सारे लोग उनके नाम से परिचित होंगे, एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, आज भी उनके कई एक अस्पताल और कई एक संस्थाएं पूरे देश में चलती हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद प्रभात खबर प्रोफेशनल हाथों में गया और आज 40 साल की यात्रा इसने तय की है। इनका कैपलाइन भी बड़ा अच्छा है, अखबार नहीं आंदोलन। ये सही में न्यूज के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो ये एक आंदोलन ही है। प्रभात खबर से मेरा भी जुड़ाव बहुत सालों का रहा है और अपने राजनीतिक जीवन में हम लोग हर साल हजारीबाग में प्रभात खबर के सम्मान समारोह में उपस्थित होते रहे हैं। प्रभात खबर की एक विशेषता थी हजारीबाग में कि इन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेकर के जो रिजल्ट्स आते थे, तो सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते थे जो टॉप करते थे विभिन्न प्रखंडों का, पूरे जिले से ये लोग उनको एकत्रित करके एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह वहाँ के टाउन हॉल में किया करते थे। वर्षों से उन्होंने किया। कोरोना के बाद शायद ये थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ है, लेकिन इनकी ये परंपरा रही है कि ये हुनर का सम्मान हमेशा से करते आए हैं। आज उसी कड़ी में रामगढ़ में हर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों का इन्होंने सम्मान किया है। डेफिनेटली ये पूर्ण तो नहीं हो सकता, इसलिए कि रामगढ़ हो या कोई भी जिला हो, उसकी धरती पर एक से एक लोग समाज को आगे ले जाने वाले रहते हैं, लेकिन लिमिटेशन समय का भी रहता है, नंबर्स का भी रहता है।
तो इसीलिए चुनिंदा लोगों को आज चुना गया है। हम लोग उम्मीद करेंगे ये संख्या दिनों दिन बढ़ेगी। ये प्रोग्राम्स जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज जिनको सम्मानित किया जा रहा है अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए, उनको ऐसा महसूस होगा कि उनका जो अथक प्रयास रहा है, उनकी जो मेहनत रही है समाज के लिए, उसको आज मुकाम मिला है, उसको आज कोई पहचान मिली है। वो भी प्रेरित होंगे कि आगे और अच्छा करें, और उनको देखने वाले, उनको अच्छे से महसूस करने वाले लोगों के बीच में भी ये एक मैसेज बड़ा क्लियरली रहेगा कि अगर अच्छा काम कोई करेगा तो वो समाज में प्रतिष्ठित भी बनेगा और उसको सम्मान भी किया जाएगा। हम लोग आज कलियुग में जी रहे हैं। कलियुग की बड़ी पहचान है कि जो धनाढ्य लोग होते हैं उनकी पहचान स्वतः बन जाती है, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता। पैसा हुआ तो उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विभूतियों की पहचान खोजेंगे, खोज करके अगर उनको निकालेंगे और उनको अगर सम्मानित करेंगे, तो विश्वास जानिए समाज में अच्छे लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रभात खबर को उसके इस प्रयास के लिए बहुत अभिनंदन। और नए साल में ये जो कवि सम्मेलन, जो थोड़े देर में भी सेकंड पाली में इनका जो होगा, उसके लिए भी आप तमाम लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। वैसे अभी आपने 2 लोगों को यहाँ पर सुना, इसी माइक से, मंच से सुना। एक सर को आपने सुना, दूसरा एसपी साहब को सुना। तो यहाँ प्रतिभा इनमें भी है, तो आपको बाहर से किसी रस कवि को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ के लोगों के बीच से भी इनको उठा करके अगर ये करवाना चाहें कवि सम्मेलन, तो आप करवा सकते हैं। तो प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग जिनको आज सम्मानित किया गया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आपके कार्यों से समाज आगे बढ़ रहा है। पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहना चाहता है। आपको जब जरूरत हो समाज की, तब आप आगे आए, आप उनको आवाज दें। हम सभी लोग तैयार रहेंगे आपके पीछे पीछे चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे मंच पर पद्मिनी शर्मा जी। तो जैसा सर ने बताया था, तो कवि हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। सभी का मैं परिचय करा दूं। अभी मंच पर पद्मिनी शर्मा मौजूद है, जो जानी मानी कवित्री हैं और श्रृंगार रस की कवित्री है, जो आज गीत संगीत से हम सबको सम्मोहित करने वाली हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पद्मिनी के लिए। तो मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि आप पद्मिनी का स्वागत करें और तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए। पद्मिनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो बहुत आजकल की जो कवित्रियां उसमें मौलिक कवित्री है। और साथ ही मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा, ये आदरणीय, परम आदरणीय सरिता शर्मा जी की पुत्री है, तो इसलिए भी इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आज रामगढ़ में आपसे जुड़ाव पैदा करने की। मैं मंच पर कमल आग्नेय है, जो युवा कवि है, वीर रस के कवि हैं और आजकल राम पे भी काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः मनोज जी से अनुरोध करूंगा, आप कमल आग्नेय का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कमल जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो एज ए जर्नलिस्ट की थी, तो इनसे प्रभात खबर का नाता और भी प्रगाढ़ होता है। अगले कवि हैं, हास्य के कवि हैं अमित। अमित जो है पेशे से इंजीनियर है, पर इन्होंने हंसाना ज़्यादा बेहतर ये करते हैं। तो आज ये 3 कवि हैं जो प्रभात खबर के बुलावे पर आपके सामने समक्ष मौजूद हैं। प्रभात गौरव सम्मान के बाद अब यह मंच मुझे लगता है कि आप सबके हवाले। तो जोरदार तालियां बजेगी और यह कार्यक्रम अब अनवरत चलता रहेगा। दूसरे एक बार जरा बड़ी तालियां बजाइए। बस इतना समझ लीजिए, अगली टिप्पणी पर ये तालियां दोगुनी कीजिएगा अपने जनप्रतिनिधि के लिए। जब आंधियां चलती हैं
तो केवल जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं वही बच पाते हैं। आइए उनका स्वागत हो रहा है। ब्यूरो चीफ सर मनोज जी के द्वारा उनका स्वागत हो रहा है। बहुत अच्छा सर। हाँ, ये कुछ कहना चाहते हैं, बता रहे हम कहेंगे, कह दो। एक बार विधायक जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। रंग बरस देता नूर बरस देता, रंग बरस देता नूर बरस देता, लम्हा लम्हा सुरूर बरस देता। और कुछ देर पद्मिनी जी अगर और पढ़ देती तो आज बादल जरूर बरस देता। एक बार मैं चाहता हूं कि जितने मन से पद्मिनी ने सुनाया आप सबको, पद्मिनी जी के लिए जरा जोरदार तालियां आगे तो किसी को बजे उनके सम्मान में हर रस से उन्होंने एक अच्छे पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। अगला नाम फयाज अहमद जी का है। फयाज अहमद जी पुरातत्व संग्रहालय चलाते हैं, अब हमारे बीच हैं। जिले में पुरातत्व से संबंधित चीजों को सहेजने में इनका अग्रणी। इस कड़ी में अगला नाम निखिल मेहुल जी का है, जिन्हें कल्पतरु वृक्ष के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, वो हमारे बीच हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि इनको सम्मानित करेंगे। निखिल मेहुल जी इस क्षेत्र में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। पूरा जिला इनको एक बेहतर चिकित्सक के रूप में जानता है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अब अगला नाम बंशीधर गोप जी, बंशीधर गोप जी हमारे बीच हैं। निखिल अब हम अनुरोध करेंगे कि दोनों आदमी, हमारे विशिष्ट अतिथि और अतिथि दोनों एक साथ, कुछ लोगों को आप सम्मानित कर लेंगे। हाँ। एक आधुनिक कृषक हैं जो बैंक की छोड़ करके आज इस क्षेत्र में आए हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर शारदा प्रसाद, डॉक्टर शारदा प्रसाद को हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित करेंगे, जो शिक्षाविद पेड़ बचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, अभी जैसा कि हम आपने को बताए थे कि कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जो जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है। हमारे बीच तालियां बजाते रहें ताकि लगे कि आप लोग भी खुश हैं। इस सम्मान से उन्हें प्रोत्साहित करें, ये मकसद ही है प्रोत्साहन। मित्रों, अब अगला नाम धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब हम अनुरोध करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय करेंगे। माननीय सांसद उन्हें मोमेंटो दे करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अगला नाम आनंद अग्रवाल जी का है, जो हमारे हमारे पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सर मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे साथी इसमें मदद करें। हमारे बीच बसंत हेतम शरिया जी हैं, जो पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता से भी रुचि रखते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि बीटेक किए हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी काफ़ी रुचि रहती है। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय
इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियां बजाते रहें। अब अगला स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीप विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उसमें एक नाम हमारे कमल बगड़िया जी का है। कमल बगड़िया जो रामगढ़ के अस्थायी निवासी हैं, इन्होंने काफी संघर्ष करके व्यवसाय के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाया है। इन्होंने भजन व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। मुक्ति धाम और गांधी घाट के कायाकल्प में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम अनुरोध करेंगे कमल बगड़िया जी से कि वो सामने आए, हमारे मुख्य अतिथि उनको प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। हमारे बीच कमल बगड़िया जी को सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि सोचा कुछ प्रभात खबर के लिए कुछ मैं लिखूं कि जब मेरे हाथ में प्रभात खबर होता है, मुझे भरोसा है कि पूरी खबरों का संसार होता है। जब मेरे हाथों में प्रभात खबर होता है, मुझे भरोसा है कि खबरों का पूरा संसार होता है। शब्द नहीं जो मिट जाए, उम्र नहीं जो ढल जाए, सफर नहीं जो कट जाए, प्रभात खबर तो वो एहसास है। प्रभात खबर तो वो एहसास है जिसको जितना भी पढ़ा जाए तो जिंदगी कम पड़ जाए। प्रभात खबर के लिए ताली बजा दें, क्योंकि लोकतंत्र की ये मधुर आवाज है। लोकतंत्र की ये मधुर आवाज है। आप अभिव्यक्ति के स्वरों का साज हैं आप। हम नहीं जानते कैसा रिश्ता है आपसे, आपने हमें बुलाया। हम नहीं जानते कैसा रिश्ता है आपसे। प्रभात खबर के पाठकों का नाज है आप। प्रभात खबर के पाठकों का नाज है आप। हमें दिल में तसल्ली होती है जब हम प्रभात खबर सुबह सुबह पढ़ते हैं। जमीन पर घर बनाया हमने, जमीन पर घर बनाया हमने, जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी की हम प्रभात खबर पढ़ते हैं। हमारी खुश नसीबी है। ताली बजाएं प्रभात खबर के लिए। एक एहसास जगा दे कि प्रभात खबर कितनी ऊंचाई छू रहा है। कहते हैं दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इतनी प्यारी एहसास के साथ समय का गुजरा हुआ पल लाया हूँ। मैं अपने हाथों में प्रभात खबर लेकर आया हूँ। मैं अपने हाथों में प्रभात खबर लेकर आया हूँ। और कहते हैं होठों पर चाय की चुस्की और खबरों का इंतजार। सुबह सुबह जब दरवाजा खोलते हैं तो होठों पर चाय की चुस्की और खबरों का इंतजार। उसी समय कोई बेल बजा कर दे जाता है प्रभात खबर अखबार। उसी समय कोई बेल बजा कर दे जाता है प्रभात खबर अखबार। और अंत में कहना चाहता हूँ, दिल में तसल्ली और जिगर में एतबार रखता हूँ। दिल में तसल्ली और जिगर में एतबार रखता हूँ जब रोज सवेरे उठकर प्रभात खबर पढ़ता हूँ। जब रोज सवेरे उठकर प्रभात खबर पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को कि आपने इस नाचीज को एक चीज समझा और प्यार से बुलाया, सम्मान दिया। मैं ये ऋण चुकाने के काबिल नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 वर्षों की यात्रा प्रभात खबर की पूर्ण हुई है इस 15 अगस्त को। इस अवसर पर प्रभात खबर ने सोचा कि जो हमारे साथ हमारे हमराही रहे, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की चेतना दी, जो सहयोग दिया, ऐसे कुछ चुनिंदे लोगों को हम सम्मानित करके खुद को अतिथि मनीष जायसवाल साहब और क्षेत्र के जाने माने लोग, जिन लोगों के सम्मान में इस समारोह का आज आयोजन किया गया है, जिसमें हम आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत। एक हाथ सर यहाँ भी उठ गया। ये हमारे अखबार के कारकुनों में ही संभव है कि जहाँ तक आवाज नहीं पहुँच रही वहाँ से भी आदमी बता रहा है कि नहीं पहुँच रही। तो बहुत अद्भुत दृश्य है। अतिथियों का आवागमन बना हुआ है और कविता का जादू सिर चढ़कर बोलता है। देश की लोकप्रिय कवित्री
आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी हमारे बीच में है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि कविता का जादू सिर्फ चलकर बोलता है, तो आज इसलिए ज्यादा बोलेगा क्योंकि श्रोता भी हमारे सिर तक चढ़ के बैठेंगे। हाँ, 4 लोगों को सुनाएंगे, 5, हाँ, 6वां आदमी जैसा। बहुत आनंद, अभी बहुत आनंद आने वाला है। धीरे धीरे